हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकाश शर्मा। भारत जैसे देश के अंदर न जाने कितनी मान्यता है और इन मान्यता के बेसिस पे ही हम अपनी लाइफ को या तो इजी बनाते हैं या तो टफ बना रहे हैं। पर सवाल यह है कि क्या ये वीडियो किसी सुपरस्टिशन, बिलीफ सिस्टम्स या कोई मान्यता के बेसिस पर है? जी नहीं। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट और फिगर के बेसिस पे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आपको किसी मान्यता पे नहीं बल्कि प्रूवन डेटा, रिसर्च रिपोर्ट के बेसिस पे ही नॉलेज शेयर करें। और आज तक, बचपन से लेकर आज तक हमारी जो भी मेमोरी बनी है, जो आज तक हमने देखा है, सुना है, महसूस किया है और जो किया है, उस इसके बेसिस पे ही आज हमारी मेमोरी बनी है। और आज जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो उसी के बेसिस पे लेते हैं। पर सवाल यह है कि बचपन में आप जो काम नहीं कर पाते थे आज इजीली कैसे कर लेते? क्योंकि जो भी हमने देखा है, मान्यता के बेसिस पे जो मेमोरीज बनी है, उसी के बेसिस पे हमने बहुत डिसीजन लिए हैं और वो डिसीजन हमेशा सही नहीं हुए हैं। क्योंकि आप जो भी डिसीजन लेते वो हमेशा सही नहीं होते हैं। इसे हम एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब नील आर्मस्ट्रांग को पता चला कि इलॉन मस्क रॉकेट लॉन्च करने वाले हैं स्पेस में, तब ये न्यूज़ सुनकर नील आर्मस्ट्रांग बहुत हंसे थे। क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी उनकी माइंडसेट्स बना है, मेमोरी बनी है, उससे उनको लग रहा था कि ये संभव नहीं है। और कुछ हद तक ये संभव हो भी रहा था, क्योंकि 2 से 3 बार एलन मस्क विफल भी हुए थे। पर फाइनली उन्होंने इन सभी मान्यताओं को तोड़ दिया और फाइनली सक्सेसफुली अपना रॉकेट लॉन्च किया स्पेस में। तो सवाल यह है कि जब नील आर्मस्ट्रांग जैसे महान लोग मान्यता के बेस पे डिसीजन ले सकते हैं, तो एक साधारण से इंसान तो क्यों नहीं ले सकता? पर मैं गारंटी देता हूँ, जिस तरह से इलॉन मस्क ने सभी मान्यताओं को तोड़कर, महान नील आर्मस्ट्रांग जैसे लोगों की मान्यता को तोड़कर आपको बताया है कि जो आपके डिसीजन है वो गलत हो सकते हैं, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग का प्लेटफॉर्म नहीं, एक इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, मिस मत कीजिए एक भी पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म है या गैम्बलिंग का प्लेटफॉर्म? इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उन सभी का पैसा या कैपिटल स्टॉक मार्केट में एज ए प्रमोटर या एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है कंपनियों के अंदर। उन सभी का कहना है, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो या फिर वॉरेन बफेट क्यों ना हो, इन सभी का कहना है कि यदि आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग कीजिए, गैम्बलिंग मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, सवाल यह है कि इन्वेस्टिंग क्या होती है और गैम्बलिंग क्या होती है। जैसे यदि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं विथ रिसर्च रिपोर्ट और डेटा के बेसिस पे, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टिंग। यदि आप किसी के कहने पर या लक के बेसिस पे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये होती है गैम्बलिंग। और आज तक जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी महान इंसान बने हैं, उन सभी ने इन्वेस्टिंग की, ना कि गैम्बलिंग की है। तो चलिए शुरू करते हैं डीपली में कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग का प्लेटफॉर्म है या इन्वेस्टिंग का प्लेटफॉर्म है। इससे हम जानेंगे 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हमें इन्वेस्टिंग क्यों नहीं करना चाहिए, और सेकेंड पार्ट में जानेंगे कि हमें इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है। और मैं गारंटी देता हूँ, यदि आपने हमारा सेकेंड पार्ट को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया, उसकी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर लिया, तो आपको स्टॉक मार्केट में सफल होने से कोई नहीं हरा सकता, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। यदि आप ओवरनाइट सक्सेस पाना चाहते हैं, यदि आपने सोचा है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, तो ऐसा स्टॉक मार्केट में क्या किसी भी जगह पे संभव नहीं है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सक्सेस हो। यदि आप चाहते हैं कि मैंने आज पैसा इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में और कल ही मुझे वो अच्छा खासा रिटर्न दे दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब बड़े बड़े इन्वेस्टर को समय लग सकता है, तो हम तो शुरुआत ही कर रहे हैं। तो इसलिए आप ऐसे कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग मत कीजिए कि आपको कल ही अमीर बनना है। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि धीरे धीरे अमीर बनकर एक ग्रेट इन्वेस्टर बनना है, तो आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। सेकेंड, इन इन्फ्लुएंस। आपने सभी ने कभी ना कभी सुना होगा कि मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे बुआ, मेरे फूफा को इतना रिटर्न मिला है स्टॉक मार्केट से, तो इन्हें देखकर ही कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें क्या लगता है कि यदि उन्हें प्रॉफिट हुआ है तो हमें ज़रूर होगा, पर आपको नहीं पता कि वो उनका लक है या बाय चांस उन्हें पैसे कमाए या प्रॉफिट बनाए। हो सकता है आज उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, पर कल हो सकता है उन्हें लॉस हो जाए। पर जब तक आपको पता ना हो या डिटेल में आपको डिटेल इन्फॉर्मेट नहीं हो किसी कंपनी की, तो कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। थर्ड, कि किसी न्यूज़ के बेसिस पे तो ज़रूर मत कीजिए, क्योंकि न्यूज़ कभी भी सच नहीं होती और कभी भी झूठ नहीं होती। आपको उसकी रिसर्च रिपोर्ट, डेटा पढ़ना पड़ता है कि क्या ये जो न्यूज़ है वो सही है या गलत है। इसलिए इन 3 बेसिस पे आप कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग मत कीजिए। और लास्ट, यदि आपको लगता है कि मेरा लक अच्छा है या मैं एक बार ट्राई करूँ, तो ऐसा कभी मत कीजिए।
वरना आप मुंह के बल गिर जाएंगे। इतना लॉस होगा कि आप कभी भी आपको नफरत हो जाएगी स्टॉक मार्केट से। इसलिए अब हम जानेंगे कि कैसे इन्वेस्टिंग की जाती है स्टॉक मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे की जाती है इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में। जैसे यदि मुझे इन्वेस्टिंग करना है किसी कंपनी में और मुझे किसी ने कंपनी बता दी, फॉर एन एग्जाम्पल कि मुझे बताया गया कि दावत कंपनी में इन्वेस्ट करो। अब दावत कंपनी ये स्टॉक मार्केट में LT फूड नाम से रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि उस कंपनी जो कंपनी मुझे बताई गई वो किस सेक्टर की है, तो मुझे पता चलेगा और आपको भी पता है कि ये फूड कंपनी है, तो मुझे इससे ये इजीली समझ में आ जाएगा कि ये इस कंपनी का जो प्रोसेसिंग है, इस कंपनी का जो रिवेन्यू है वो कैसे आता है, ये कैसे काम करती है। इसके प्रोडक्ट बिकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो सेल होते हैं जिससे इसको प्रॉफिट मिलते हैं, सेल्स बढ़ती है, पैसा आता है। इस तरह से कंपनी काम करती है। इस बेसिस पे मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि कंपनी कितना और ग्रो हो सकती है। उसके बाद मैं देखूंगा कि कंपनी में कर्ज ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी सही हो और समय सही चले, क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी कुछ ऐसे नेचुरल कॉसेस आ जाते हैं जिससे कंपनी को भी बहुत नुकसान होता है। यदि कर्ज ज़्यादा है तो कंपनी बंद भी हो सकती है। इसलिए कि यदि कर्ज ज़्यादा नहीं है, डेट ज़्यादा नहीं है, तो मैं ज़रूर इन्वेस्ट करूँगा। उसके बाद मेन फैक्टर मैं देखूँगा कि कंपनी में लगातार सेल्स बढ़ रही है या नहीं। यदि कंपनी की लगातार सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट तो जाहिर सी बात है वो आगे ही आएगा। तो सेल्स और प्रॉफिट को देखकर मैं इन्वेस्ट करूँगा। लास्ट मेजर पॉइंट, इंट्रिंसिक वैल्यू। किसी भी कंपनी की सबसे पहले आप ये देखिए प्राइस उसका एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू आपको पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब होता है उसकी रियल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। फॉर एन एग्जांपल कि मैं LT फूड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू है 500 बट वो चल रही है 1000 रुपीज़ की, तो ये मेरे लिए महंगा सौदा हो सकता है। पर यदि कंपनी का एक्चुअल वैल्यू 500 रुपीज़ है, यदि वो मुझे 300 या 200 की मिल रही है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा सौदा है। तो आप और मैं कोई भी हो, इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड किए बिना इन्वेस्ट मत कीजिए। तो सवाल ये है कि कैसे इजी मेथड से इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करें। तो कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट डे या उसी वीक में इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ये सभी फैक्टर्स को देखकर इन्वेस्टिंग की जाती है, ना कि गैम्बलिंग या एक अनुमान के बेसिस पे। किसी के कहने के बेसिस पे ही इन्वेस्टिंग मत कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इन्वेस्टिंग क्या होती है और गैम्बलिंग क्या होती है। इसके बाद हम पूरी सीरीज बनाएंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो कमेंट कीजिए कि कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे उसकी डिस्काउंटेड प्राइस में किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीद सकते और ज़्यादा होने पर या इंट्रिंसिक वैल्यू टच होने पर उसे बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि गैम्बलिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो आप भी देखिए कि इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या गैम्बलिंग कर रहे हैं। और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हुई है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिले। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।